नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं आमन न्यूज़। हम लोग मौजूद हैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पर और सामने आप देख सकते हैं इंडिया गेट आपको नजर आएगा। शाम ढलते ढलते यहाँ पर जो पब्लिक है उसका नज़ारा आप देख सकते हैं। यहाँ पर हम आज किस तरह से देश के हालात बने हुए हैं, किस तरह से सीजेपी का हाल ही में प्रदर्शन देखने को मिला, स्टूडेंट प्रोटेस्ट हमने देखा और किस तरह से अब लगातार सीजेपी प्रोटेस्ट खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद भी उसके मुद्दे खत्म होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जिस तरह से एफआईआर को लेकर बातें उठी, पुलिस पर एक्शन की बात उठी, पुलिस के जो जिनको चोटिल हुए उनके लोग, उनके परिवार वाले वहां पर पहुंचे, उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बातें रखी, किस तरह से न्याय की मांग वो करते नजर आए और किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर लेट नाइट वीडियोस डालकर, रील्स डालकर जनरेशन को समझाने की बातें करते हैं। इसी पूरे सिनेरियो को लेकर आज हम जनता के बीच पहुंचे हैं और जानते हैं कि इन पूरे मुद्दों पर जनता का क्या ओपिनियन है, क्योंकि सभी बात करते तो नजर आ रहे हैं, लेकिन जनता का क्या ओपिनियन है ये जानना इस पर बहुत जरूरी होता है। तो चलिए बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या इस मामले पे पूरी राय है। ठीक है, मैं आपसे बातचीत करना चाहूंगी। जिस तरह से सीजेपी का प्रोटेस्ट हुआ, आपने देखा उसको, आप जानते हैं उसके बारे में? हाँ, जानता हूँ थोड़ा। आपने उसको फॉलो किया। अब सीजेपी का प्रोटेस्ट तो खत्म हो गया, लेकिन जिस तरह से मांग उठ रही है उन पे बच्चों पर एफआईआर को वापस लेकर प्रधानमंत्री रील्स बनाकर उनको माफ करने की बात कर रहे हैं, गाली गलौज सब चीजें हुई, क्या रिएक्शन है आप लोगों का? मतलब जिनको जेल है उनको तो रिहाई मिलनी चाहिए, क्योंकि वो अपने उसके लिए आए थे, तो उनको तो मिलना चाहिए। जो नीट का पेपर उनका लीक किया गया था उसके लिए आए थे, तो बच्चों का जो बोलना था वो बिल्कुल सही था, राइट था। और जो भी मोदी जी कह रहे हैं अब कि उन पे ब्लेम करे जा रहे हैं, पर वो गलत है। तो उनके साथ मारपीट भी हुई, बच्चों के साथ, बच्चों को इतना ज्यादा हरेस किया गया, पीटा गया, वो बिल्कुल गलत था। उनको और किसी और तरीके से भी उनको उनके दोबारा उनको समझाया जा सकता था, उनको रोका जा सकता था। ये नहीं था कि मारपीट करते किसी को भेज के, गुंडे भेजे हैं, कुछ भी भेजा, पुलिस की फोर्स पे भेज दिया, तो ये तो बिल्कुल गलत है। पुलिस की भी बात सामने आई कि पुलिस को भी पीटा गया है, उनकी काफी वीडियोस भी वायरल हुई, उनके अब जो परिवार वाले हैं वो प्रेस के बीच में आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगी? ऐसा है, पुलिस वाले तो मेरे अपने ब्रदर भी थे इसमें, उनको भी लगी है, चोट लगी है, बट उन्होंने यही बोला कि उनके कहने का मतलब ये था कि जो बच्चे थे, हमने किसी को नहीं मारा, उन्होंने किसी पे लाठी चार्ज नहीं करा, उन्होंने समझाया है, बच्चे समझे हैं। बट जो दूसरे आए थे उन लोगों ने उन पे मारपीट जो भी करी, तो उन्होंने करी थी, जिनके पास ना बैच था ना कोई ऐसा कोई ये था कि हाँ उनको वो बता सकते थे ये कौन है, उन्होंने मारपीट करी है, ना कि दिल्ली पुलिस के जो लोग थे उन्होंने नहीं करी है। और चलिए, खुद मेरे ब्रदर हैं उनमें। चलिए, ये तो रही पुलिस की बात, लेकिन जिस तरह से बच्चों ने प्रोटेस्ट में प्रधानमंत्री को, देश के सेवा जो कर रहे हैं पुलिस वाले, चाहे आर्मी वाले, चाहे बहुत सारे वहाँ पे पैरामिलिट्री फोर्सेस थी, उनको गालियां दी, वो क्या सही मानते हैं आप? वो गलत है, क्योंकि गाली देना एक बहुत गलत बात है। वो भी हमारी सेवा के लिए थे, जो ओरिजिनल में थे, कि जो हाँ हमारी सेवा के लिए खड़े हैं, बॉर्डरों पे खड़े हैं, इधर आके खड़े थे, वो गलत है बच्चों के लिए। कि बच्चों को ऐसे गाली गलौच नहीं करनी चाहिए थी। उनके साथ क्वालिटी बात करते, आराम से बात करते, तो बच्चे वो भी उसी तरीके से उनसे ट्रीट करते हैं। और शायद पुलिस वालों पे भी हमले नहीं होते फिर उस हिसाब से। चलिए देखिए, अभी हम ओपिनियन ले रहे हैं और लोगों का कहीं ना कहीं मानना है कि छात्र जिस तरह से अपनी बात रख रहे थे वो सही थी, लेकिन तरीका जो है वो गलत हो सकता है और वो गलत था। कहाँ से आए हैं आप लोग? Hi, we are from Andhra Pradesh. आंध्र प्रदेश से आए हैं। आप भी जेनजी जनरेशन में हैं? Yeah. प्रोटेस्ट देखा था? Uh-huh. एग्जाम, नीट एग्जाम, Yeah. इंस्टा चलाते हैं, हाँ. पीएम की रील्स भी देख रहे होंगे? नहीं. नहीं देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिस तरह से एफआईआर का मामला सामने आया है, स्टूडेंट्स को लेकर एफआईआर जो हुई है, उनको वापस लिया जाना चाहिए या नहीं? जस्ट ओपिनियन। नहीं. नहीं, क्यों, व्हाई? I don't know. ये स्टूडेंट है जी, मैं स्टूडेंट है ना. ये पूछेगा. जी स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे केस थोड़ी अच्छा रहेगा।
लेकिन वो गालियां दे रहे हैं और जिस तरह से पत्थरबाजी की है वो आपके सामने करी जी गाली, आपने आपके सामने दी, मैं प्रोटेस्ट कवर कर रही थी पत्थरबाजी और आपके सामने हुई है। आपके पास कोई केस है, वीडियो हो, कुछ प्रूफ दिखाओ, कहाँ है? दिखाओ। आप मीडिया वालों से प्रूफ मांग रहे हैं। क्यों नहीं मांगेंगे? जब आप सवाल ही ऐसा कर रहे हो, हमने तो कोई देखा नहीं प्रोटेस्ट में। आपने नहीं देखा? नहीं दी। आपने वीडियोस नहीं देखी कि नहीं देखी। पत्थर पड़े हैं और पुलिस वालों को चोटें लगी है, गालियां दी है बच्चों ने प्रधानमंत्री मोदी को, आपने नहीं देखा? नहीं देखेंगे। ये तो आप झूठ नहीं, ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। यहाँ पर सभी लोग ये मान सकते हैं कि यहाँ पर उस प्रोटेस्ट के अंदर गालियां भी दी गई है, पत्थरबाजी भी की है। अमन न्यूज खुद ग्राउंड पे था, लेकिन वो असामाजिक तत्व बिल्कुल रहे होंगे, स्टूडेंट्स के भेष में आए होंगे और इस तरह की गतिविधि में उन्होंने जरूर अपना जो ये अहम रोल है वो निभाया होगा, लेकिन पत्थरबाजी नहीं हुई, गालियां नहीं दी गई, ये सरासर गलत है। हम लोग और भी बातचीत करेंगे लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या ओपिनियन रहता है। आज हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं। आपने प्रोटेस्ट जो हुआ नीट एग्जाम को लेकर दिल्ली में और कई जगहों पर, उसको फॉलो किया? नहीं, हम तो बनारस से हमसे से कोई तो उससे मतलब था नहीं ना, मेरे यहाँ कोई था इसमें पेपर के लिए प्रोटेस्ट में। लेकिन आप देश के नागरिक हैं और आप उसको लेके क्या कहना चाहेंगे कि स्टूडेंट की जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं गाली देते हुए और ये सब बहुत गलत ही है। किसी को भी, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, एक सम्मानित पोस्ट, और किसी को भी गाली गलौज करना या बदतमीजी करना ना तो हमारा ये संस्कार सिखाता, ना तो हमारी संस्कृति सिखाती है। हाँ, स्टूडेंट का अधिकार है, अगर कुछ हुआ है तो जो सही है वो अपने मांग को, अपने अधिकार को उस ढंग से रखे जिससे गवर्नमेंट बात करे, समझे। और गलत तरीके से अपनी राय रखना, विचार करना कहीं ना कहीं ये गलत है, और कहीं ना कहीं इसमें उनकी बदनामी है, उनके माँ बाप की है, और ये देश की भी बदनामी है। हमारे देश की राजधानी कम से कम इसका तो मर्यादा रखें। अच्छा, एफआईआर पे क्या कहेंगे? क्योंकि एफआईआर लेने की बात कही जा रही है वापस की एफआईआर कैंसिलेशन होनी चाहिए। पहले तो ये बताइए सीजेपी के बारे में आपका क्या ख्याल है? पूरे सिनेरियो के अंदर सीजेपी एक जवाबदेही तय करने के लिए सामने नहीं आ रही है। मैम, जहाँ तक मुझे जानकारी है, मैं किसी राजनीतिक पार्टी को ना तो सपोर्ट करता हूँ, ना किसी को भी। हाँ, स्टूडेंट का मांग था छात्रों को रखनी चाहिए, ना कि इसमें कोई राजनीतिक दल को आके बीच में कूदना चाहिए कि हाँ हम इनके तरफ से। छात्र का मैटर है, छात्र ही अपना जवाब दें, और गवर्नमेंट से सीधा जवाब करे। अगर कोई सवाल जवाब तो सरकार को सुनना है, उनको करना है, ना कोई राजनीतिक पार्टी आके हल कर देगी। बीजेपी कोई राजनीतिक पार्टी है? आज नहीं है, लेकिन कल होगी। यही तो होगा कि आज है पार्टी है, तो कल कह रहे नहीं मुझे पॉलिटिक्स से मतलब। सुनो ना मैम, क्या होता है कि आज लोग बोलते हैं, कल के डेट में जब उनका हो जाता है तो अपने में आ जाते हैं। तो पार्टी है तो ठीक है, सपोर्ट में है तो स्टूडेंट जो है सपोर्ट में, तो उस हिसाब से करें। लोग नारे गलत लगा रहे हैं, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे समझ में नहीं आया। बाकी तो गवर्नमेंट का जो है और लोगों का जो राय है आप भी देख रही हैं। तो एफआईआर वापस लेनी चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट का है, हम कैसे बता दें? मेरे ना जानने से होगा ना। प्रधानमंत्री ने तो रील बनाकर डाल दी है कि मैंने सबको माफ कर दिया है। अभी इसका तो आइडिया हमको है नहीं, अब बाकी गवर्नमेंट का जो फैसला रहेगा उसमें हम क्या बोलें। एक आम नागरिक क्या चाहता है? मतलब एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। छात्रों, एग्जाम्पल का मतलब है कि जो छात्र थे जो सही है उनके खिलाफ अन्याय न हो, और जो गलत तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो गलत तरीके से दंगा भड़का रहे थे, जिन्होंने गलत बयानबाजी किया है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से कार्रवाई करेगी, ताकि भविष्य में भी कोई उठा के भी ऐसा कोई न बोले कि किसी को भी कुछ बोल दे। हाँ, तो आपका एग्जाम्पल सेट होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं और एज अ पेरेंट्स भी कुछ लोग हमें मिल रहे हैं। उनका यही कहना है कि ये ना तो हमारी संस्कृति है, ना ही ये हमारी परवरिश है जो हमें ये सिखाती है कि अपनी मांगों को रखना है तो किसी को गाली देके, किसी का मजाक बनाकर, किसी का ऑन ड्यूटी उनको परेशान करके इस तरह से अपनी मांगों को रखा जाए, अपनी परेशानियों को बताया जाए। कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज, दिल्ली।